दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्ते पर एक जहाज पर हमला हुआ है और ये एक अकेली घटना तेल की कीमतों को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा सकती है जो हमने आज तक कभी नहीं देखा। ईरान ने तो सीधी सीधी धमकी दे डाली है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। और उनकी चेतावनी है कि अगर ऐसा हुआ तो कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा, एक ऐसी कीमत जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में एक अकेली घटना पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है और तेल की कीमतों को इस रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर पहुंचा सकती है? आइए इस पूरी सिचुएशन को जरा गहराई से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे ग्लोबल अलर्ट को जन्म दिया। एक कार्गो जहाज जिसका नाम था मयूरी नारी, थाईलैंड का झंडा लगा हुआ था और ये भारत के कांडला पोर्ट की तरफ आ रहा था। ये जहाज यूएई के खलीफा पोर्ट से निकला था। जैसे ही ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में पहुंचा, इस पर 2 मिसाइलों से हमला हुआ। नतीजा, इसके इंजन रूम में जबरदस्त धमाका हुआ, आग लग गई और जहाज की सारी पावर चली गई। उस वक्त जहाज पर 23 नाविक सवार थे। अब इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मदद के लिए आगे आया ओमान। ओमान को अक्सर मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि वो आमतौर पर इस इलाके के झगड़ों में न्यूट्रल रहता है। ओमान की रॉयल नेवी ने फौरन अपने खसाब पोर्ट से एक रेस्क्यू टीम भेजी और 20 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया। तो आखिर ये एक हमला इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 2 करोड़। ये वो संख्या है जितने बैरल तेल हर रोज हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। अब ये समझने के लिए कि ये नंबर कितना बड़ा है, जरा सोचिए। पूरी दुनिया हर रोज लगभग 10 करोड़ बैरल तेल इस्तेमाल करती है और उसमें से 2 करोड़ बैरल यानी दुनिया की पूरी तेल सप्लाई का 20%, जी हाँ 20%, बस इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया से 20% तेल की सप्लाई अचानक गायब हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ईरान जो धमकी दे रहा है उसे वो हकीकत में कैसे बदल सकता है। ईरान की स्ट्रैटेजी के 2 हिस्से हैं। पहला तो है सीधी सीधी नाकाबंदी, मतलब पानी में समुद्री खदानें बिछा दो, मिसाइल और ड्रोन से हमला करो ताकि कोई टैंकर वहां से गुजर ही ना पाए। और दूसरा तरीका, जो शायद और भी खतरनाक है, वो है डर का बाजार बनाना। मतलब अगर जहाज़ों पर हमले का खतरा इतना बढ़ जाए तो इंश्योरेंस और शिपिंग कंपनियां अपनी लागत इतनी ज्यादा कर देंगी कि कोई इस रास्ते का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी नेवी मिलकर इस रास्ते को सेफ क्यों नहीं कर लेती? सुनने में तो आसान लगता है, पर असलियत इतनी सीधी है नहीं। देखिए, अमेरिका का पावरफुल 5th फ्लीट पास में ही बहरीन में मौजूद है और उन्होंने कहा भी है कि वो जहाज़ों को सुरक्षा देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जो इस काम को लगभग नामुमकिन बना देती है। चुनौतियां कई हैं। पहली बात, ये रास्ता बहुत ही संकरा और भीड़-भाड़ वाला है। दूसरी, ईरान हजारों की तादाद में समुद्री खदानें बिछा सकता है और अपने मिसाइल लॉन्चर्स को आसपास के पहाड़ों में छिपा सकता है, जिससे उन्हें ढूंढना और तबाह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर पूरे इलाके को इन खदानों से साफ करने का ऑपरेशन चलाया भी जाए तो उसमें कई महीने लग सकते हैं और दुनिया इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती। तो अगर मिलिट्री एक्शन इतना मुश्किल है, तो फिर इस सप्लाई शॉक से निपटने का प्लान बी क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए की। ये एक ऐसा संगठन है जिसे 1973 के तेल संकट के बाद बनाया गया था। इसका एक ही मुख्य काम है, अगर कभी तेल की सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट आए तो इसके सदस्य देश अपने इमरजेंसी रिजर्व से तेल रिलीज करके बाजार को स्थिर कर सकें। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात यह है कि भारत जैसा बड़ा तेल कंज्यूमर देश भी आईईए का फुल मेंबर नहीं है। और इसकी वजह क्या है? वजह है एक कड़ी शर्त। मेंबर बनने के लिए आपके पास कम से कम 90 दिनों के तेल इंपोर्ट के बराबर का इमरजेंसी स्टॉक होना चाहिए, जबकि भारत के पास सारे भंडारों को मिलाकर करीब 25 दिनों का ही रिजर्व है। आईईए ने पहले भी कई बार कदम उठाए हैं। 1991 के खाड़ी युद्ध, 2005 में हरिकेन कटरीना और 2011 में लिबिया के गृह युद्ध के दौरान हर बार लगभग 6 करोड़ बैरल तेल रिलीज किया गया था। और हाल ही में 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 18.2 करोड़ बैरल की एक बहुत बड़ी रिलीज की गई थी। लेकिन इस बार जो प्रस्ताव है वो पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देता है।
IEA ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का प्रस्ताव दिया है। सोचिए, ये 2022 की रिलीज से भी दोगुने से ज्यादा है। ये दिखाता है कि सिचुएशन को कितना गंभीर माना जा रहा है। लेकिन 40 करोड़ बैरल सुनने में तो बहुत लगता है, पर असल में ये है कितना? जैसा कि हमने देखा, दुनिया हर रोज 10 करोड़ बैरल तेल इस्तेमाल करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास की ये सबसे बड़ी इमरजेंसी रिलीज भी दुनिया की जरूरत को सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों के लिए ही पूरा कर पाएगी। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। अगर हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी नेट भी सिर्फ 4 दिन तक ही काम कर सकता है, तो हमारी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन असल में कितनी मजबूत है या कितनी नाजुक? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।